तो भाई लोग मिर्ज़ापुर का टीज़र आ चुका है और इस टीज़र की स्टार्टिंग होती है डायलॉग से। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि मैं अब भी एक काबिल औलाद की तलाश में हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक काबिल औलाद दे दे। भाई मुन्ना भैया उनके बेटे तो हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो काबिल नहीं है। उनको लगता है कि ये किसी पड़ोसी की औलाद है या फिर कुलभूषण खरबंदा की, क्योंकि भाई यहाँ पे मुन्ना भैया कुछ सन के टाइप के हैं, जो कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर कुछ सेंसिबल टाइप का है। लेकिन भाई गुड्डू भैया उसी गन लोडेड मोड में दिख रहे हैं। बंदा बात करने से पहले घूंसा मारता है और बोलता है कि मेरा नाम गुड्डू है। इधर भाई हमें रवि किशन देखने को मिले, जो कि काफ़ी भौकाल अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। प्रॉपर तरीके से स्टारकास्ट वही रखी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को बदला गया है। बात करते हैं इस पूरे के पूरे टीजर की। देखो टीजर सीधा 12 बजे यहाँ पे रिलीज हो गया था। मैंने 2-3 बार उसको देखा, अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखो टीजर स्टार्ट होता है एकदम फुल मोड में। भाई साहब देख के आपको ऐसा लगेगा कि इसको पूरा देख लूँ, उसके बाद मैं शू करने जाऊँ। भाई देखो यहाँ पे टीजर स्टार्ट होता है उन्हीं चीज़ों से जो हम देख चुके हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई ये तो कॉपी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलेंगे भाई थोड़ा बहुत तो डालना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को वही चीज़ तो पसंद आई थी। वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, वही लड़ाई दिख रही है। गुड्डू यहाँ पे किस तरीके से गैंगस्टर बनेगा, वही उनका वकील बाप उनको बोल रहा है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है। वो कहता है कि भाई आज के टाइम पे सारे गैंगस्टर हैं और सारे ऊपर पहुँच गए हैं, और उनका बाप कहता है कि वो ऊपर नहीं, वो ऊपर ही पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखो गुड्डू अब भी उसी लाइन पे है जिस लाइन पे हमने उसको मिर्ज़ापुर के फर्स्ट सीजन में छोड़ा था। इधर भाई उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भाई सचिन पिलगांवकर, क्या नाम है पिलगांवकर, वो जो लड़की है जो मेन लीड में है, वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। वही लव एंगल यहाँ पे स्टार्ट होगा। पता नहीं वो इसमें मरेगी नहीं मरेगी, लेकिन भाई देखो पंकज त्रिपाठी दोबारा से हमें उसी दमदार रोल में दिख रहे हैं, और साथ में उनके बराबर में बैठे कुलभूषण खन्दा भी खामोश हैं, लेकिन उनके मन में जो आग है वो भाई किसी युद्ध से कम नहीं है। भाई यहाँ पे रसिका दुग्गल जो भाई पंकज त्रिपाठी की वाइफ बनी है, भाई जब पंकज त्रिपाठी होते हैं तब तो उनके साथ में होती हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो कुलभूषण खन्दा के साथ में होती हैं। भाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे टीज़र जब स्टार्ट होने के बाद कुछ आगे बढ़ता है तो रवि किशन का कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। भाई साहब नमक मंगा रहे हैं। वो कहता है कि भाई सब्जी में तो नमक डाल दिया। अबे तुझे किसने बोला कि मैंने सब्जी में डाला? ओहो, कटे हुए आदमी के ऊपर नमक डालते हैं, वो तड़प के हिल जाता है, फिर कटारी से उसकी गर्दन को उड़ा देते हैं। भाई यहाँ पे लास्ट का एक सीन है जिसमें गुड्डू की माँ कहती है कि तुझे पता है कि मैं किसकी मम्मी हूँ। पीछे से भाई रवि किशन साहब आते हैं कि हमने पहली बार सुना है। सब कहते हैं कि भाई तुझे पता है कि मेरा बाप कौन है, और यहाँ पे आप कह रही है कि तुझे पता है कि तू, यानी कि मैं किसकी मम्मी हूँ। तो भाई लोगों प्रॉपर तरीके से टीज़र एक घायल मोड पे है। घायल मतलब भाई ये जो फिल्म है ना, ये एक तरीके से सामने वाली फिल्मों को घायल करेगी, और इतना तय है कि ये फिल्म में कोई मेन लीड नहीं चमकेगा, ये सिर्फ स्टोरी चमकेगी। क्योंकि जिस तरीके से भाई एक्सल एंटरटेनमेंट ने कल एक अपना कैप्शन दिया था कि भाई मजाक मजाक में बहुत कुछ बन गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मजाक मजाक में कहीं ऐसा ना हो कि ये फिल्म इस साल की 2nd नंबर की या 3rd नंबर की भाई साहब एक चर्चाओं वाली फिल्म बन जाए। क्योंकि देखो फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरीके से यहाँ पे टीज़र स्टार्ट हो रहा है ना, पब्लिक को अच्छा लगेगा। पब्लिक बीच में रुक भी रही है, पब्लिक को कहीं से कहीं तक भी टीज़र ने बोर नहीं किया, क्योंकि पंकज त्रिपाठी एज ए मेन विलन अभी तक हम लोगों ने सोचा है, लेकिन रवि किशन के आने के बाद में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो भाई कर दिया मेकर्स ने कि बेटा तुम सोचो अब ये हो क्या रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई गुड्डू यानी कि अली फजल का कैरेक्टर किस तरफ जाता है, और लड़ाई किससे होती है, मुन्ना से होती है, रवि किशन से होती है, या फिर इन सब से होती है। भाई यही दिलचस्प है। एक सीन में देखना है ऐसा लग रहा है कि जो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे पंचायत वाले कैरेक्टर ने जो किया है भाई, वो भी मुझे लग रहा है कि मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहानी देखो उस तरीके की लग रही है। कुछ लोग बोलेंगे भाई कॉपी है, लेकिन मैं बोलूँगा नो 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 भाई, नो कॉपी वॉपी। यहाँ पे देखो एक फ्रेश कंटेंट है, और कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर के कुछ लीक्स को यहाँ पे उठाया गया है। टेम्पलेट्स थोड़ा सा लग रहा है, लेयर थोड़ी बहुत यहाँ पे आ रही हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वही है जो था। हाँ, लेकिन यह है कि भाई देखो थोड़ा बहुत तो नॉस्टैल्जिया फील कराना पड़ेगा पब्लिक को, तभी तो मज़ा आएगा। बैकग्राउंड तो वही रखा है। इवन जो राजस्थान के सीन दिखाए हैं, रेत ही रेत दिखाया है, सबसे अच्छे सीन मुझे वो लगे। खासतौर से भाई देखो मुझे लग रहा है कि इस बार यूपी और राजस्थान के बीच में कुछ ना कुछ ये भाई महायुद्ध चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो चीज़ें जो हम सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर अभी तक हल्के में, तो मैं नहीं समझता कि इस फिल्म को हल्के में लेके जाना चाहिए।
फिल्म का भाई फर्स्ट लुक काफ़ी लोगों को पसंद आया, कल पोस्टर भी आए थे वो भी बहुत अच्छे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई 26 अगस्त को टॉक्सिक आ रही है, उसके 2 दिन के बाद में भाई ईठा आ रही है, उसके 4-5 दिन के बाद में भाई ये फिल्म आ रही है। कहीं ना कहीं देखो हर वीक में कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा कंटेंट आने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।